इसलिए हम उसे कहेंगे। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारेगी। यही थी बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी, जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी, खुलेआम कह रही हूँ, जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी। बदतमीज पूरी गली को परेशान करके रख रखा है, गालियाँ देना, झूठ बोलना, सब कुछ मतलब परेशान करके रख रखा है पूरी गली को। क्योंकि हमारे लिए अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत कुछ करा है, मोदी ने करा, योगी ने करा, हमारे लिए बहुत बढ़िया। तू तेरा क्या हक बनता है भाई ऐसे बोलने का? अब जहाँ दिखेगी हम वहीं मारेंगे। ऐसे के लिए बुलडोजर चला रहा है, ऐसे के लिए ही चला रहा है बुलडोजर, सही चला रहा है बिल्कुल। आप लोग जानती हो फरजाना को? मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। थोड़ा ऊंचे आवाज में बात करो। बदतमीज लड़की है, पूरी कॉलोनी जानती है उसे। झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं, हमारे यहाँ पे भैया रहते थे, काफी टाइम से रहते हैं वो। उन्होंने उसके ऊपर झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। अच्छा। कि रेप के। कैसी किस तरीके की बदतमीज थी ये? बदतमीज पूरी गली को परेशान करके रख रखा है, गालियां देना, झूठ बोलना, सब कुछ मतलब परेशान करके रख रखा है पूरी गली को। ये यहाँ पे दुकान वाली आंटी थी, इनसे लड़ाई हुई थी। इतनी बदतमीजी से, मतलब आपने यही संस्कार दिए थे अपनी लड़की को कि हिंदू धर्म के बारे में, गाय माता के बारे में ऐसे बोलेंगे? यही सिखाया था? फिर आपके बढ़ावे से ही तो हुआ है ये सब। आपने जो सिखाया है वही बोला है उसने। अच्छा, उसकी हरकतें क्या कुछ करती थी, क्या कुछ बोलती थी वो? मतलब लाइक ज्यादा अच्छी, मतलब मुझे नहीं लगता था कि ज्यादा ज्यादा पढ़ी लिखी है। बिना सोचे समझे उसने ऐसा सब कुछ बोला। ये गलत है पहली बात तो। यहाँ पे किसी से लड़ाई हुई थी, यहाँ पे इतनी बदतमीजी, मतलब हमें तो नहीं पता। बहुत ही ज्यादा गंदी गालियां, बदतमीजी से इतना बदतमीजी करी। और ये झूठे एलिगेंट्स में वो बेचारे अकेले रहते हैं वाइफ के साथ अपनी। झूठे एलिगेंट्स लगाकर उसने, अब आप ही सोचो, जो लड़की झूठे एलिगेंट्स लगाकर किसी को जेल में डलवा सकती है तो वो लड़की का कैरेक्टर कैसा होगा? अच्छा, अब आप खुद ही सोच सकते हो। तो ये आपको लगता है कि झूठे एलिगेंट्स लगा रखे? झूठे हैं। हम कितने टाइम से रह रहे हैं, हमें 21 साल हो गए यहाँ रहते रहते, हमने इनको कभी नहीं देखा ऐसे। पहली बात तो कितना टाइम हो गया भैया यहाँ रहते हैं अकेले भाई। एलिगेशन क्या लगाया है? रेप का, रेप लगाया है। रेप का लगा रखा है। तो ये जो रेप का आरोप और भी किसी पे लगा रखा है क्या? और नहीं नहीं नहीं, इन्हीं पे लगा रखा है। यहाँ पे गली में लड़के हैं, अपनी मम्मी से बोलती है कि मुझे ये छेड़ते हैं। छेड़ते हैं? हाँ, गली में लड़के। एक बार आई भी थी, लड़ाई भी हुई थी तुम लोगों की। हाँ। तो क्या कि लड़के गली में मुझे छेड़ते हैं। अच्छा, ऐसा बोलती थी? हाँ, ऐसे बोलती थी। हाँ। तो ये जिस तरीके से इसने बोला है, योगी आदित्यनाथ को गाली दिया है इसने, और ये बोली है कि गाय काट के खाऊंगी, तो इस सरासर जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी, जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी। आप मारोगी? जहाँ मैं मारूंगी, खुलेआम कह रही हूँ, जहाँ दिखेगी वहाँ मारूंगी। अगर ये बोल रही है गाय काट के खाएंगे, अगर ये हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोल रही है तो मारेंगे। इनकी बात तो बोल रही है कि बच्ची है, माफ कर देना चाहिए। बच्ची है, वो इतना कुछ बोल रही है, वो बच्ची कैसे हो सकती है? वो इतना कुछ बोल रही है तो वो बच्ची कैसे हो सकती है? अच्छा, कितने साल की है वो? बोल रही 15-16 साल की है। 17 साल की है? 15-16 साल की बोल रही है। 15-16 साल की? उसकी तो शादी भी हो रखी है, मैंने सुना है। शादी हुई है? शादी हो रखी है। अच्छा, तलाक हुआ है क्या? तलाक का नहीं पता, पर शादी हो रखी है। फरजाना की? हाँ, फरजाना की। फरजाना शादीशुदा है, पूछिए इनकी मदर से। शादी हो रखी है? बताए थे ना हमने। तो आप तो बोले शादी नहीं की। बोल रहे शादी करवाने के लिए सब कुछ कर दिए थे। शादी करवाने के लिए सब कुछ किया और शादी हुआ, बहुत हुआ। फिर जब भी सब कुछ हुआ तुरंत पुलिस वाला आ गए, फिर वो लड़के वाला। क्या था? शादी नहीं हुई थी? नहीं नहीं, शादी हो रखी है, डिवोर्सी है। डिवोर्सी है वो? हाँ, डिवोर्सी भी है। वो बच्ची कैसी हुई? नाबालिग बच्ची का शादी तो नहीं होता। हुई बच्ची कैसे हुई? ये बताओ आप पहले। बच्ची तो नहीं हो सकती। इतना कुछ बोल रही है, वो गाय काट के खाएंगे ये बोल रही है, तो वो बच्ची कैसे हो सकती है? बच्ची तो हो ही नहीं सकती। बच्ची क्या शादीशुदा है, डिवोर्सी है, तो वो बच्ची नहीं हो सकती। आप ही बताओ वो बच्ची कैसे हो सकती है? लेकिन इस बच्चे के आड़ में जिस तरीके से हरकतें की जा रही है, और उसका समर्थन भी कर रहे हैं यहाँ पर आकर, तो ये सब चीजें क्या है, कैसे ये लोग हैं? नहीं आई थी, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए इन लोगों को, इनका तो अलग ही रहना चाहिए। पता नहीं कहाँ से हैं, कैसे किराए पे आके रह रहे हैं। वीडियो में बोल रही है कि मेरा अपना मकान है। 555 मेरा अपना मकान है, ये बोल रही है आकर। पर ये किराए पे रहते हैं यहाँ पे। अभी आया मिनिमम 2 मंथ हुए होंगे ना यहाँ पे आए हुए। 2 से 3 महीने में पूरी गली, पूरे मोहल्ले को इतना परेशान करके रख रखा है। आए दिन लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, किसी पे झूठे आरोप लगाना, किसी पे बदतमीजी करना, किसी को गाली बकना, लड़कों पे झूठे एलिगेंट्स। हम भी तो यहाँ रहते हैं, हमें कितना 21 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, हमें तो नहीं देखा किसी ने आंख उठाकर। उसी को कैसे छेड़ने आते हैं यहाँ पे? वो होंगे वैसे दिखने,
उसको ही कैसे बार बार कैसे छेड़ने आते हैं यहाँ पे। हाँ। बस तो आपने जिस तरीके से बताया चीजों को अच्छे से बताया आपने कि ये इतनी इसकी हरकतें थी और यहाँ के लोग काफी परेशान हो गए थे, तो अब ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? और आप बोल भी रहे हो कि अगर दिखेगी तो आप मारोगी। हाँ बिल्कुल, हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे तो मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। कैसे बोल सकते हो? कोई कैसे बोल सकता है हमारे हिंदू धर्म के बारे में? कोई कैसे बोल सकता है? गाय काट के खाएंगे उसने खुलेआम बोला है। क्यों बोला भाई? जहाँ दिखेगी वहां मारेंगे, जहाँ दिखेगी वहां मारेंगे। वो बच्ची नहीं है, ना उसने बचकाने हरकतें करी है, ना उसने किसी के दबाव प्रेशर में आके बोला है। खुलेआम बोल रही है वीडियो में, जहाँ दिखेंगे वहां मारेंगे। क्या बोल रही है? मोदी ये है, मोदी यो है, ये है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, मुझे नहीं पता। कैसे बचकानी हरकतें हैं वो उसकी। उसे इतना सब कुछ पता है, वो ये सब बोल रही है कि मोदी टकला है, ये है, वो है, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। और इतनी सारी गालियां बकरी है, उसे पता है उसने क्या करा है मोदी ने, है जो आके मुंह चला रही है फालतू में। हाँ, योगी को वो गाली दे रही है। योगी हमारे लिए अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत कुछ करा है। मोदी ने करा, योगी ने करा, हमारे लिए बहुत बढ़िया। तू तेरा क्या हक बनता है भाई ऐसे बोलने का? अब जहाँ दिखेगी हम वही मारेंगे। दिक्कत तो ये था ना कि बुलडोजर चला रहा है इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। बुलडोजर चला रहा है, अच्छे के लिए चला रहा है भाई, अच्छे के लिए बुलडोजर चला रहा है। तुम जैसों के लिए थोड़ी ना, यहाँ पे ऐसे आके जो रह रहे हैं ऐसों के लिए थोड़ी ना, ऐसे के लिए ही चला रहा है बुलडोजर। सही चला रहा है, सही चला रहा है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अंजलि चौहान। देखिए, तो ये मैं यहाँ पर पता करने आया था, जिस तरीके से इसके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये बदतमीजी भी करती थी और कई ऐसे लड़कों के ऊपर आरोप भी लगा रखा था छेड़खानी का, और इसके ऊपर जो है वो मुकदमा भी लगा रखा हुआ है। तो ये बहन जी जो ऊपर से बता रही हैं कि कितनी बदतमीजी क्या करती थी गली वालों के को लेकर, और एक खुलेआम बोल रही हैं कि जब वो देखेगी तब उसको मारेंगी। तो इस तरीके की हरकत करती थी, इस तरीके की थी फरजाना, जो कि 555 में मैं आके यहाँ पर आपको यहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ। उसके घर में उसकी माँ से बात किया, उसकी माँ इस बात को छिपाने की कोशिश भी की कि उसकी शादी नहीं हुई थी। अगर वो नाबालिग है तो शादी कैसे हो गई, और बाद में वो कबूल कर रही है कि शादी हुई थी। तो शादी होने के बाद, डिवोर्स देने के बाद इस तरीके की हरकत कर रही है और अपने आप को नाबालिग घोषित कर रही है। तो नाबालिग के आड़ में जिस तरीके से योगी जी को गाली देना, हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना और गाय को काट के खाने की बात कहने वाली ये फरजाना की सच्चाई भी सामने आ गई है। तो कुछ और भी लोग हैं, तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा शिब्बू नाम है जी। शब्बूर? शिब्बू शिब्बू शिब्बू, पूरा नाम क्या है? शिब्बू खान। शिब्बू खान। हाँ जी। तो क्या जानते हो कुछ फरजाना के बारे में? नहीं सर, एक्चुअली मैं नहीं जानता है। ऐसे लड़की जो बदतमीजी करती हैं और जो हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर रही हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? गलत है ये सर, जो इसने बोला है गलत है, क्योंकि एक तरह से मान के हिंदू और मुसलमान में लड़ाई करवाने वाला यानी कि सीन हो गया, मान के चलिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग उसका समर्थन करोगे धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर? नहीं जी सर, हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गलत है तो गलत है, उसके साथ गलत ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मान के चलिए वो मान के सीएम है, क्यों आप गलत बोल रहे हैं? गलत आपको बोलना नहीं चाहिए। एक तो आप जो दूसरे के धर्म की चीज को बोल रहे हैं हम खाएंगे, खाना बेकार है, क्योंकि मान के चलिए उसकी पूजा पाठ हो रही है। एक्चुअली मान के चलिए आप, हर हिंदू उसको पूछता है, रोड में मिलती है, रोटी डाल रहा है आदमी, हर चीज है, उसकी सेवा कर रहा है। गौशाला बना रखी है इन्हीं ने, क्या किस लिए कर रखा? मान के चलिए पशु के लिए, उसको क्या कहते हैं, संविधान मिले पशु को, मान के चलिए आप। इसलिए उसने जो ये बोला है, मान के चलिए गलत बोला है। गलत बोला है जी। अच्छा, तो देखिए आप भी खान है, आप भी मुसलमान हैं जी, तो आपको भी बुरा लगा है ना ये बात? बिल्कुल लगा सर। योगी के बारे में इस तरह की गाली गलौज बिल्कुल गलत है। गलत है। हाँ जी। तो इनके पर सजा भी होना चाहिए इनको? बिल्कुल होना चाहिए सर, इनको क्या कहते सजा होना चाहिए। जो करेंगे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छा, मेरा तो कहना ये है सर, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जी ठीक है। तो देखिए, और जो गली के लड़कों के ऊपर उसने आरोप लगाती थी और लगातार बोलती थी कि लड़के जो यहाँ के हैं वो छेड़ते थे, थोड़ा इनसे जानता हूँ। क्या भाई साहब, आप लोग भी छेड़ते थे क्या फरजाना को? हाँ? थोड़ा बात करो भाई साहब, आप लोग पर आरोप लगा है, थोड़ा बताइए, क्या फरजाना को छेड़ते थे क्या आप लोग? मैंने तो देखा ही से पहली बार था। हाँ। सबसे पहले जिस दिन ये चांदनी चौक में इंटरव्यू जो चल रहा था, जैसे आप लोग होते हो पत्रकार, जिस दिन इसने इंटरव्यू दिया था या जो भी बात बोली थी गाय माता के लिए, देखो योगी को बोलो, मोदी को बोलो, वो उनका संवैधानिक अधिकार है बोलने का, ठीक है। लेकिन अगर इस हिसाब से तुम हिंदुओं की जो माता को पूछते हैं, उस माता को अगर आप बोलोगे तो वो गलत है। वीडियो आई, हमें पता लगा हमारे इलाके की है, तो जो भी कार्रवाई हिंदू रक्षा दल के द्वारा हो सकती थी हमने करवाई। हाँ, मैं भी हिंदू रक्षा दल का हूँ। अच्छा, तो वो तो बोल रही है ना कि गली के लड़के लोग छेड़ते थे उसको। छेड़ने वाली बात तो वैसी, अगर छेड़ते थे तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी? हाँ। कोई क्यों नहीं आया? भाई जो भी इनके घर परिवार के थे, क्यों नहीं बोला पहले कभी? अभी आज ही सारी बातें याद आ रही हैं कि ये छेड़ रहा है, वो छेड़ रहा है। पहले क्या हो गया था? अगर कोई छेड़ रहा है तुम्हें तो बोलना चाहिए ना, बोलो तो सही। कांड करने के बाद तुम बोल रहे हो कि छेड़ा था, ये था, वो था, ऐसा थोड़ी चलता है।
आज मेरी बहन को कोई छेड़ेगा घर में आके बताएगी ना, बिल्कुल। कुछ तो कार्रवाई करूंगा मैं। जब तुम्हारे घर में कोई लड़की तुम्हें छेड़ रही है, कोई लड़का तुम्हें छेड़ रहा है तुम्हारे घर की लड़की को, तो आके बोलो तो सही घर में पहले। आप बोलोगे नहीं, कांड करके आ जाओ, उसके बाद आप संपत्ति लूटने के लिए फिर ऐसे करो। अच्छा, तो इसकी हरकतों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग, कैसे हरकत? मैं इसे पर्सनली नहीं जानता हूँ, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, पर्सनली मैं नहीं जानता, लेकिन जो इसका बयान था उस बयान के हिसाब से तो बहुत गलत बात है। आप जानते हैं भाई सब कुछ? नहीं, मैं नहीं। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला तो यहीं का ही हूँ। तो कुछ सुना फरजाना के बारे में, कुछ जानते हो कुछ की हरकतों के बारे में? क्योंकि यहाँ के गली के लड़कियों के ऊपर आरोप लगा रखे, छेड़ते थे उसको। तो मैं इधर रहता नहीं हूँ तो मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा, कोई और जानते हैं भाई साहब? हाँ, हमें नहीं पता भाई। नहीं पता, जानते हो तुम भाई? हम लोग नहीं जानते, हम तो लोग यहाँ किराए पे रहते हैं, कभी किराए पे रहते हैं। अच्छा, तो थोड़ा बहन जी आप बताएंगे, थोड़ा जान कुछ बोलेंगे आप? थोड़ा बताइए एक फरजाना के बारे में क्या कहना चाहोगी? कैसी लड़की थी ये? गाय काट के खाने की बात कर रही थी। वो तो गंदे है, क्या बोल लेंगे गंदे हैं? और क्या। कैसे गंदे, क्या जानती हो उनके बारे में? थोड़ा बताइए, आप बोलिए। अंकल जी से पूछ लो, वो बता देंगे। नहीं, आप बोलिए कुछ उसके बारे में। चलो आप ही बोल दो, फिर आपसे बात कर लेता हूँ। आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी बोल दो। आप बता दो, ये आपके फरजाना के सामने आपकी दुकान है, क्या जानते हो कैसी लड़की थी वो? हमारा तो अपने काम से मतलब है, हम तो दुकान पे तो आती होगी सामान लेने? नहीं आप जानती है भी? ना ना, मेरे से कुछ नहीं है। हाँ। कभी आता था 10 रुपए का दूध लेके जाती थी, वो चली जाती बस। अच्छा, हाँ तो बस। उसने जो आरोप लगा रखा है गली के लड़के जो छेड़ते हैं, तो कोई कभी ऐसा देखा आपने? यहाँ रहती हो नहीं थी ज्यादा, हाँ। यहाँ तक वो बहुत कम रहती है। कहाँ रहती थी? पता नहीं कहाँ रहती है। जो उसने वो वीडियो है वो भी चांदनी चौक के हैं। वो चांदनी चौक कैसे चली गई? अच्छा, वीडियो यहाँ के थोड़ा है, वो तो चांदनी चौक के हैं। फिर कैसे चली? वो यहाँ रहती हो कम थी, अच्छा, वो तो ऐसे ही घूमती रहती है अपनी। घूमती रहती है? बिल्कुल, यहाँ रहती हो कम थी। तो देखिए, ये फरजाना के घर पे आया मैं, और ये जानने के लिए, तहजीज करने के लिए कि फरजाना जो है वो किस तरीके की थी, उसके आस पड़ोस के लोग क्या बोलना चाहते थे, क्या उन्होंने बताया। जिस तरीके से इस बहन ने बताया कि वो किस तरीके की उसका कैरेक्टर था और किस तरीके की बातें वो किया करती थी, और जो उसने बोला है उसके बारे में उसके पड़ोसियों ने और उसकी माँ से भी बात किया, और साथ में ये भी बात सामने आई कि फरजाना की जो है वो शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद जो है वो तलाक इनका हुआ था, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। और साथ में ही उसने ऐसे आरोप भी लगा रखे हैं, और एक मुकदमा के रूप में एक लड़के को जो है वो जेल भी करा रखा है, रेप के आरोप में, बलात्कार के आरोप में उसने उसको जेल के अंदर भी करा रखा हुआ है। तो आपकी क्या राय है, ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? क्या जो ये नाबालिग के रूप में जो ये हरकतें कर रही हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को गाली देना, हिंदू धर्म को अपमान करना, गाय को काट के खाना, इस तरीके की बातें कर रही है, तो इन सब को लेकर ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई करानी चाहिए? अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।